Hello student, this is class 8 Geography chapter number 2. Human-made resources means man-made resources. Resources, as we learned in previous chapter, that all the material available in our environment which help us to satisfy our needs and wants is called resources. ये आपने previous chapter में पढ़ा था. Human-made resources means man-made resources. Human-made resources are important as a natural resources. This had made life easier and more feasible for us. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को ईजियर और बना दिया, मोर ईजियर बना दिया और फिजिबल में संभव बना दिया है. What is meant by human-made resources? Human-made resources. Human-made resources also known as capital resources. Human-made resources को हम क्या बोलते हैं? Capital resources भी बोलते हैं. Are material riches created by the human that can be used to create more wealth. और ये क्या है? वो materials हैं जो क्रिएट किए हैं, बनाए हैं किसने? ह्यूमन बीइंग ने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास संपत्ति आ सके, उसके लिए बनाए गए हैं. एग्जाम्पल जैसे इंक्लूडिंग मनी, फैक्ट्री, रोड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या क्या है? मनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, रोड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया. ये क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. Natural resources are raw material and land. Human resources are small business starter and labor. अगर हम बात करें natural resources की तो raw material and land are natural resources and human resources are small business starter, labor. ये क्या हो गए? Human resources हो गए. Simple human made resources such as paper are often combined to form more human resources such as book, plate और wallpaper. अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर एक कोई ह्यूमन सिंपल सा कोई रिसोर्स ह्यूमन यदि डेवलप करता है या बनाता है तो उसको कंबाइन करके हम बहुत सारे रिसोर्सेज बना सकते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, पेपर बनाया है और उस पेपर से ही हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बुक बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, वॉलपेपर बना सकते हैं. तो इस तरीके से हमने एक सिंपल से मैन मेड रिसोर्सेज से बहुत सारी मैन मेड रिसोर्सेज बना लिए. हाईटेक प्रोडक्ट यूजुअली फीचर दर्जन और मोर कंपोनेंट दैट आर मैन मेड रिसोर्सेज सच एज वायर एंड सेमीकंडक्टर. इसी तरीके से अगर हम बात करें हाईटेक टेक्नोलॉजी में तो हमने क्या किया, कुछ सिंपल प्रोडक्ट बनाए हैं जैसे कि वायर एंड सेमीकंडक्टर्स मैन मेड प्रोडक्ट हैं और उनका यूज करके आप बहुत सारे हाईटेक टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो या बना सकते हो. ह्यूमन रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट मैचिंग पार्ट्स. सम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट देयर नेचुरल इक्विवेलेंट. फॉर एग्जांपल, मैनी लेक्स एंड रिवर्स आर मैन मेड स्ट्रक्चर. While the water and fish inside them are natural resources, the impoundment would not exist without human to construct it. Such resources offer food and recreation opportunity for many people. अब बात करें हम कि कुछ रिसोर्सेज जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के इक्विवेलेंट भी होते हैं, उनके जैसे भी होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेक, बहुत सारी लेक्स और रिवर जो है वो मैन मेड हैं, स्ट्रक्चर है और उसमें के अंदर हम वाटर और फिश क्या है वो नेचुरल रिसोर्सेज उसमें डाल दिए गए. और यदि क्या है उनको उन जो रिसोर्सेज हैं अगर वो नहीं बनाए जाते, मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते तो उस रिवर या पॉन्ड या लेक के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनको वहाँ रखा गया है वो भी क्या होते? नहीं रह पाते, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. अब ये रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को फूड दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रिक्रिएशन कर रहे हैं. भाई रिवर में बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है ना. वहाँ से जो अगर मछली उसमें है तो उसको एज ए फूड यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे लोगों को रिक्रिएशन की, फूड की क्या कर रहे हैं? अवसर प्रदान कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. ह्यूमन ऑल्सो क्रिएट फार्म विच आर मैन मेड रिसोर्सेज
even though the plants and soil are natural resources. अब इसी तरीके से बात करें कि हमने क्या बनाया, ह्यूमन बीइंग ने खेत ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं तो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्या है, प्लांट है, सॉइल है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. द फॉलोइंग आर द सम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बताए गए हैं. बिल्डिंग, रोड्स, vehicles, machineries, equipment. These resources are useful to man, made by man using natural resources. बिल्डिंग है, रोड, व्हीकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं जिनको ह्यूमन बीइंग ने मेड किया है, क्या यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके. टेक्नोलॉजी रेफर टू द प्रोसेस बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस. इट ऑल्सो कंसिडरिंग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब टेक्नोलॉजी क्या है, वो प्रोसेस है जिससे गुड्स, सामान जो है, नई चीजें प्रोड्यूस होती हैं. ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी, मैन मेड रिसोर्सेज है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. अब बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो क्यों पॉसिबल हो पाया, ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाया है. यही तो टेक्नोलॉजी है कि आज जो है हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम यहाँ बैठे बैठे अपने एक जगह बैठा हुआ आदमी क्या है, देश के पूरे विश्व के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है. फोन की वजह से वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से वो वहां के अपने बिजनेस की जो काम है उसको देख भी सकता है. ठीक है ना. इसी तरीके से जो हमारा क्या है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि हम कुछ ही समय में क्या है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हैं. ब्रिक्स आर made from clay which is natural resources. Steel is made from iron which is natural resources. अब अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ईंटों की, वो क्या है, क्ले से बनी होती है, मैन मेड है. जबकि उसमें जो सॉइल यूज हो रही है, जो क्ले यूज हो रही है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. सेम स्टील जो है वो मैन मेड है, लेकिन जो उसमें आयरन यूज हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज है. विंडो, डोर्स आर मेड फ्रॉम वुड विच इज अगेन अ नेचुरल रिसोर्सेज. इसी तरीके से विंडो, डोर क्या है, मैन मेड है, लेकिन ये बने किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से बने. सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज नेचुरल रिसोर्सेज. अब सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन से बना है. सीमेंट जो है मैन मेड रिसोर्सेज एंड लाइमस्टोन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत क्या है. सबसे पहले व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development is a development that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development क्या है कि वो डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को तो क्या करे, पूरा करे बिना किसी समझौते के, लेकिन आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ भी कोई समझौता ना करे. मीन्स आने वाली जनरेशन को भी वो चीज मिलती रहे. इस तरीके से हम क्या करें, अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का यूज करना कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, डेवलपमेंट हो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल डिसाइडेड हैं. तो वो क्या है, नंबर 1, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं अर्थ में, हम क्या करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और केयर करें. मीन्स जो भी जीव जंतु इस अर्थ में हैं उन सबको हम क्या करें, जीने दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, किसी को खत्म ना होने दें. सेकेंड वन इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन मानव जीवन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें. कैसे हो सकती है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, फूड, जो बेसिक उनकी जरूरत है उनको पूरा यदि किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है. कंजर्व द अर्थ
वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब आपको पता है अर्थ बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, ठीक है ना। अगर हम देखें बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अनइवनली डिवाइडेड हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में क्या है, डाइवर्सिटी है। और वाइटलिटी मीन्स कि बहुत क्या है, बहुत सारे लोगों को जीवन दे रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन मतलब उसको संरक्षण करके रखना चाहिए, उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहे, कम होते चले जा रहे हैं, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो कम ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है फॉसिल फ्यूल, जो हमें पेट्रोल डीजल जो मिल रहा है, वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको क्या करें, कम खत्म होने से रोकने के लिए उसका यूज को मिनिमाइज करें। और इसलिए आप देख रहे हो आज की तारीख में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रहे हैं, जिसका यूज करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लोगों को क्या किया जा रहा है, अवेयरनेस लोगों में डाली जा रही है कि वो कम से कम जो है क्या करें, डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल्स का यूज करें, जितना हो सकता है पॉसिबल वो पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट, और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके प्रति जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है कि जो चीज़ यूज़ करनी है सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें पूरी पूरी कम्युनिटी जो है, अपने पूरे समाज जो है, सोसाइटी जो है, उनको उनके मन में ये अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि वो क्या करें, एनवायरनमेंट के प्रति केयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड पीपल लिंक्स विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। अब ये भी आप जानते हो कि हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, उसका फ्यूचर जो है वो किस पे डिपेंड है, कि किस तरीके से हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे को मिल रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ सपोर्टिव सिस्टम जो है चल रहा है, हम उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें, तो ही क्या होगा, हमारे प्लेनेट में जीवन रहेगा। देयरफॉर आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबली यूज करें, ठीक है, उसका सस्टेनेबल यूज करें। किस तरीके से यूज करें, कह सकते हो किफायत के साथ यूज करें, जिससे कि वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रह सकें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, और अर्थ में जो अनेकों प्रकार की क्या है, डाइवर्सिटी है, जीवन है अलग अलग तरीके का, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसको हम कंजर्व करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग एक दूसरे पे इकोसिस्टम में डिपेंड हैं। जैसे सपोज करो प्लांट्स पे कौन डिपेंड है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पे कार्निवोरस, ठीक है ना, कार्निवोरस पे आप कह सकते हो कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों पे डिपेंड है। जब ओमनिवोरस मर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो मैन्योर बन जाते हैं और उन पे वापस से डिपेंड हो जाते हैं प्लांट्स। और अगर इनमें से कोई भी हमारा ये सिस्टम जो है क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, इसका बैलेंस बिगड़ता है, तो क्या हो जाएगा, लाइफ जो है उसमें सब जो हमारी अर्थ में लाइफ है उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि जितनी भी डाइवर्सिटी अर्थ में है उसको कंजर्व करके रखें, उसको संरक्षित रखें। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और जितना भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम में डैमेज हो रहा है उसको कम से कम करें। जैसे कि आप जानते हो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उतना ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, तो उसको कोशिश करें मिनिमाइज करने की, जिससे कि क्या हो सके, रिसोर्सेज को हम लोग आगे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।